हाँ जी। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको मल्टीपल न्यूरॉन्स जो हैं वो आपको अगर उनका न्यूरल नेटवर्क बनाना है तो आप कोड जब लिखेंगे तो लूप में कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि मैंने सिर्फ अभी ये अ, तीन मेरे इनपुट्स हैं, x1 x2 x3, और तीन ही मेरे न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, 1 2 3। इसको कोड करने के लिए ये देखें, 1 2 3 4, चार दिए 12, 12 जो है ना अभी पैरामीटर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको मज़ीद और तीन एक और लेयर में लगा दूं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कर दूं कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक इनपुट ये है, x1 x2 x3, और मेरे पास न्यूरॉन एक ये है। ठीक है, एक ये है, एक ये है। अब मैंने एक और लेयर लगा दी यहाँ पर, एक ये है और ये है, और चले मैं कहता हूँ ये मेरा आउटपुट है। ठीक है ना, तो ये मेरी हिडन लेयर है एक, और ये मेरी हिडन लेयर है दो, और ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, और ये मेरा इनपुट है। ठीक है, अब आप जरा गौर करें कि मुझे इस न्यूरॉन से यहाँ पर जाने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे कितनी पैरामीटर्स चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने जाना है, यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जाना है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये तो 12 तो आपके यही हो गए। अब इसका जो इनपुट आउटपुट आएगा, इस न्यूरॉन का जो आउटपुट आएगा, ये मैं चले 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है। अब जो 1 से जो आउटपुट आएगा उसको फिर मैंने यहाँ पे जाएगा इसका ये। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 1 से 5 की जाएगा, 2 से 5 की तरफ जाएगा, इससे 5 की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें 12 ये हो जाएगा, 12 और 12 24। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा, इसको फायर करेगा यहाँ पे, ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे पैरामीटर्स करने के लिए अब आप या तो इस तरह का मैथमेटिक्स करें जिसे हमने पहले किया है। ठीक है, लेकिन ये तो कोई इतना आसान तरीका नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये 250 न्यूरॉन्स हैं, 300 न्यूरॉन्स हैं, और 10 लेयर्स हैं, और आपके पास 300 इनपुट्स हैं, और 1 और 2 अगर आपके पास आउटपुट्स हैं, तो ये तो लंबा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कोड कैसे कर सकते हैं, हम आइट्रेशन के जरिए कैसे कर सकते हैं, लूप कैसे इसका हम बना सकते हैं। ठीक है, उसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आपने लूप कैसे बनाना है। अब देखें कि मैं ये कहता हूँ कि आपके पास अगर इनपुट आपकी है, इनपुट आपकी जो है वो मैं कहता हूँ कि लेट से आपके पास है 1 2 3, और आपके पास 4 आपके पास हैं इनपुट्स। ठीक है, यानी कि जो डेटा आ रहा है, 4 डिफरेंट इनपुट से डेटा आ रहा है। ठीक है, और मैं इनके अगर वेट्स आपको लगाऊं तो अ, चले मैं इसको कॉपी ही कर देता हूँ। अ, मैं अगर वेट्स लगाऊं तो ये वेट्स है मेरे। ठीक है, अब वेट्स को देखें कि मैंने 1 2 3 4 वेट्स हैं मेरे। ठीक है, चूंकि मेरे 3 न्यूरॉन हैं तो हर न्यूरॉन के लिए मुझे जो है वो 4 वेट्स लगाने होंगे जो कि इनपुट से आ रहे हैं। मसलन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाले वेट्स जो है ना, मुझे एक x1 x2 x3 से मेरे वेट्स आ रहे हैं, तो न्यूरॉन मेरे 4 हैं। ये मैंने 3 वैसे बनाए हैं, लेकिन 4 मेरे न्यूरॉन हैं। ठीक है, मैं इसको एक कम ही कर देता हूँ, इनफैक्ट मैं 4 ही कर देता हूँ, 3 ही कर देता हूँ। ठीक हो गया जी।
ठीक है। अब देखें कि मैंने 22 कितना लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। मैंने 22 इसके ऊपर लगाना है, वो है मेरे 3 22 हैं, चूंकि मेरे 3 इनपुट्स हैं तो मेरे 22 भी 3 ही होंगे। मैं लिखता हूँ 3 4 5 6, ठीक है, ये मेरे 22 आ गए। अब अगर हम पहले की तरह का हम करें, पहले जिस तरह मैंने करके दिया था आपको, तो वो तो फिर आपको इतना लंबा कोड लिखना पड़ेगा हर न्यूरॉन के लिए, ठीक है। लेकिन अब हम इसको छोटा सा एक लूप बना लेते हैं कि देखते हैं कि लूप क्या होगा। पहले तो आपका जो आप देखें कि मैं लिखता हूं कि आउटपुट फॉर करंट लेयर जो है, जो आपकी करंट लेयर है उसका आउटपुट जो है वो क्या बनेगा। मैं उसको एक नाम दे देता हूं, लेयर आउटपुट्स। अब ये मैं इसको एम्प्टी में कर देता हूं, ठीक है। आउटपुट जो हर लेयर की जो आउटपुट आएगी उसको मैं एम्प्टी अभी रखता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी वैल्यू नहीं, मैंने इसको इनिशियलाइज किया है अभी ना। क्योंकि अब ये देखो कि ये जो लेयर है इसकी जो आउटपुट लेयर 1 है, लेयर 2 है, ये जो हिडन लेयर 1 है इसकी जो आउटपुट आ रही है उसको अभी मैंने एम्प्टी किया है, क्योंकि इनपुट अभी मैं उसको इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं करता हूं कि अब मैं आइट्रेट करता हूं फॉर ईच न्यूरॉन, मतलब हर न्यूरॉन के लिए मेरे पास इसको मैं इनिशियलाइज करता हूं इसके वेट्स और बाइसिस को, ठीक है। फॉर न्यूरॉन वेट्स न्यूरॉन बाइस इन जिप वेट्स BIASES बाइस। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया मैंने ये किया है कि मैंने ये कहा कि मेरे पास वेट्स हैं और बाइसिस हैं। ये मैंने वेट्स, ये वाले वेट्स हैं और ये मेरे बाइसिस हैं। हर वेट और बाइस को मैंने एक एक वेरिएबल के साथ इनिशिएट किया है, वो है न्यूरॉन वेट्स इन न्यूरॉन बाइस, ठीक है। हर और न्यूरॉन वेट्स और बाइस के लिए इन जिप। अब जिप का मतलब ये है कि इसके अंदर वेट ये आइट्रेशन करेगा, ठीक है, यानी कि हर वेट्स को 1 by 1 लेगा और हर बाइस को 1 by 1 लेगा। जिप को अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे पाइथन के अंदर आपको पता होगा कि जिप का मतलब क्या है। यानी कि आपके पास एक लूप है, सॉरी, आपके पास एक लेयर है या एक क्या उसको बोलते हैं, एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस को वो स्प्लिट करेगा 1 by 1, ठीक है। तो हमने वेट्स और बाइसिस जो हैं उनको दो फोर इनको हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है हमने, ठीक है, हमने करना क्या है कि zeroed आउटपुट ऑफ गिवन न्यूरॉन, ठीक है। अब एक न्यूरॉन की जो आउटपुट है वो मैं इसको 0 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है जी। मैंने 0 से स्टार्ट कर दी, क्योंकि हर जो न्यूरॉन है जो ये मेरा न्यूरॉन है इसकी जो आउटपुट है वो अभी मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। ये आउटपुट जो है ना इसकी पॉपुलेट होगी बाद में, अभी तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अब हमने ये किया कि फॉर ईच इनपुट एंड वेट टू द न्यूरॉन, हर इनपुट और हर इनपुट और वेट्स के लिए, हर न्यूरॉन के लिए जो इनपुट और वेट आ रहा है, एक न्यूरॉन इसको एक इनपुट आ रही है और इसको एक वेट आ रहा है, उसके लिए हम एक और सीक्वेंस चलाते हैं
हम ये कहते हैं फॉर एन इनपुट वेट इन zip in inputs neuron weights ठीक है। अब हमने क्या किया कि फॉर ईच इनपुट एंड वेट टू द न्यूरॉन, हर न्यूरॉन के लिए जो इनपुट और वेट आ रहा है उसके लिए हमने इनपुट्स को इनिशिएट किया, न्यूरॉन वेट को इनिशिएट किया। इनपुट कौन सा है हमारा, ये वाला इनपुट है, ये ऊपर हमने 1 2 3 4 4 इनपुट्स हैं हमारे, ठीक है। और न्यूरॉन वेट्स जो है ना, वो न्यूरॉन वेट्स हमने यहाँ पर इनिशिएट किए हैं, ये वाले, ठीक है। तो अब उसके लिए हमने क्या करना क्या है कि अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लाई दिस इनपुट बाय एसोसिएटेड वेट एंड ऐड टू द न्यूरॉन आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। अब ये वही काम किया जो हमने पहले आपको बताया हुआ था कि आप जो मल्टीप्लाई हमने करना है ना, आप देखें आपने हर न्यूरॉन के लिए मल्टीप्लाई किया 1 by 1, ठीक है ना, इनपुट को वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बायस ऐड की। अब ये वाला सेक्शन जो है, ठीक है, जो 1 by 1 किया था, इसको अब हम यहाँ पर एक लूप के जरिए हम कर रहे हैं कैसे, न्यूरॉन आउटपुट, अब ये देखें कि वो इसको एक लूप में लेकर आएगा, ठीक है। अब इनपुट, न्यूरॉन का इनपुट क्या है, और उसको हमने वेट के साथ अब हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और अब हमने उसमें जो है ना वो ऐड बायस करना है, क्योंकि आपने देखा कि इसके ऊपर जब हम कर रहे थे, हम मल्टीप्लाई करके फिर बायस को भी ऐड कर रहे थे। एग्जैक्टली इसको हमने एक ही लाइन में अब कर दिया, ठीक है। हमने ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में कर दिया और सबके लिए हमने कर दिया, ठीक है। अब जब उसको आप बायस को ऐड करते हो तो फिर आप आएगा न्यूरॉन आउटपुट न्यूरॉन बायस, ठीक है जी। आपने उसको सॉरी, तो ये आपने अब न्यूरॉन आउटपुट में जो है ना वो बायस को आपने ऐड करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इस सेक्शन के अंदर जो है ना, देखिए न्यूरॉन आउटपुट के अंदर ना अब आपने न्यूरॉन बायस ऐड कर दिया, और न्यूरॉन बायस जो है ना वो आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ये न्यूरॉन बायस, ठीक है। अच्छा, अब आपने न्यूरॉन रिजल्ट्स को आपने अब डिस्प्ले करना है, ठीक है। पुट न्यूरॉन रिजल्ट्स टू द लेयर आउटपुट, ठीक है। अब इसके न्यूरॉन की जो आउटपुट है ना, देखें आपने ये किया था कि अब आपने, बल्कि यहाँ पर अगर आ जाए तो वेट को और बायस, इनपुट को वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, ये उसके अंदर बायस ऐड कर दिया, अब आपने आउटपुट दे दिया न्यूरॉन का, ठीक है। अब न्यूरॉन का जब आउटपुट देते हैं तो ये पुट न्यूरॉन रिजल्ट टू द लेयर आउटपुट लिस्ट, ठीक है। उसमें क्या आएगा, लेयर आउटपुट अपेंड न्यूरॉन आउटपुट, ठीक हो गया जी। तो अब आपने क्या किया कि आपने जो रिजल्ट्स है वो न्यूरॉन आउटपुट, जो न्यूरॉन आउटपुट है उसके अंदर रिजल्ट्स को अपेंड करना शुरू कर दिया, लेयर आउटपुट को न्यूरॉन आउटपुट के अंदर जो है ना वो आपने अपेंड करना शुरू कर दिया। कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लेयर आउटपुट आ रहा है आपका, ये सॉरी
जो जो लेयर आउटपुट आ रहा है आपका, ये वाला, इसको, इसके अंदर ये वाला लेयर न्यूरॉन वन का जो आउटपुट आ रहा है, इसके साथ आपने x1 x2 x3 के जो इनपुट्स आ रहे हैं उसको आपने अपेंड कर दिया। ठीक है, उसको आपने एक के साथ दूसरे को मिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आप प्रिंट कर लें। ठीक है, प्रिंट करने, क्या प्रिंट करना है आपने, लेयर लेयर आउटपुट्स आप प्रिंट कर लें। ठीक है, और प्रिंट न्यूरॉन न्यूरॉन आप आउटपुट्स, न्यूरॉन वेट्स आप प्रिंट कर लें अगर आप करना चाहते हैं। मैं वैसे चलें, मैं इसको भी मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, अच्छा देख लें, अब मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ कि पहले ये जो हमने काम किया था ऊपर, ये वाला काम हमने मैनुअल किया था, 1 by 1 के साथ किया था। लेकिन थिंक अबाउट इट कि अगर आपके पास न्यूरॉन 10,000 है, 500 न्यूरॉन्स हैं और इनपुट आपके पास 700 हैं, तो फिर आप देखें कितना लंबा आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा ना कोड लिख दिया। कोड हमने इस तरह लिख दिया कि हमने सिंपल जो है ना वो इनपुट्स दे दिए, वेट्स दे दिए, बाइस दे दिए, और छोटा सा हमने कोड लिख कर हमने ये काम आसान कर दिया। ठीक है, अब मैं रन करके देखता हूँ कि यार होता भी ये नहीं। हाँ, ये गलती आ गई कि ये जो इनपुट न्यूरॉन आउटपुट कह रहा है कि यहाँ पर इनपुट वेट्स, न्यूरॉन आउटपुट, न्यूरॉन वेट्स, न्यूरॉन, हाँ ये थोड़ा इसकी आइडेंटिफिकेशन का मेरा ख्याल मसला है। न्यूरॉन इनपुट, न्यूरल आईडी, ये अब कह रहा है कि बाइस इज नॉट फाउंड। बाइस इज कहाँ है, हाँ बाइस इज नॉट फाउंड, इसलिए बाइस इज BIS में BI, ये गलत मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, BIA। ठीक है, अब गलती आ रही है कि बाइस इज नॉट, हाँ नहीं ये BIS is not found, BSC is not found, बाइसिस ये हैं बाइसिस। ठीक हो गया। अब क्या कह रहा है, न्यूरॉन बाइस नॉट डिफाइंड, न्यूरॉन बाइस, अच्छा न्यूरॉन बाइस नॉट डिफाइंड, इसको ऊपर हमने फिर कहीं गलती की है कि न्यूरॉन बाइस कहाँ पे गलती की है, न्यूरॉन ऐड जो हमने बाइस किया है, न्यूरॉन बाइस भी, न्यूरॉन बाइस नॉट डिफाइंड, न्यूरॉन बाइस डिफाइन तो किया नहीं हुआ यहाँ पे हमने, NE, अच्छा यहाँ पे हमने गलत किया है, हाँ अब ये देखें, अब ये हो गया। ठीक है, अब ये कोड हमारा मुकम्मल हो गया। हमने प्रिंट लेयर आउटपुट को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, 3 हमारे आउटपुट आ रहे हैं, 3 हमारे जो है ना वो आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, इनको हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये वाला जो हमने किया था, 3 इनपुट थे हमारे या 4 इनपुट थे, और वेट्स और सारा हमने इसको 1 by 1 किया। लेकिन इसके ऊपर अब हमने इसको जो है ना ये एक कोड लिख दिया, यहाँ से लेके ना, तो मैंने ये कोड एक लिख दिया हमने। ठीक है, अब इस कोड को आप गौर से पढ़ें, गौर से समझें, मैंने इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है।
आपकी एक्सरसाइज ये है कि आप इसको पढ़ें और इसको रिपीट करें, नंबर ऑफ़ इनपुट्स चेंज करके देखें, नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स चेंज करके देखें, बायसिस को चेंज करके देखें और दोबारा करें और फिर देखें कि आपके पास क्या रिजल्ट्स आता है। इनमें से आप बायसिस को प्रिंट कर सकते हैं या इनपुट को प्रिंट, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो ये है कि आपने इसको कैसे करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो और अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। थैंक यू।